पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट जो करता है उसका एक ही मतलब होता है कि वर्क को इजी करना। किसी भी काम को आसान बनाने के लिए जब आप अपनी स्किल का प्रयोग करते हैं, जब अपने नॉलेज का यूज करते हैं, तो वह कार्य ऑटोमेटिक मेरा आसान होता है, क्योंकि आप उसमें अपने स्किल को यूज कर रहे हैं, अपने नॉलेज को यूज कर रहे हैं। तो जब आप नॉलेज के आधार पर उस कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक वह कार्य मेरा डेवलप होता है, चाहे कार्य जैसा भी हो। लेकिन उस कार्य में डेवलपमेंट तब हो पाता है जब हम स्किल का यूज करते हैं, लेकिन उस स्किल के साथ साथ कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। अगर उस कार्य को हम यूज करते हैं तो उसमें एक ब्राइटनेस होता है, लाइट आता है, ठीक है। वह कार्य जो होता है एक रूटीन वाइज में, एक प्रोसेस वाइज में कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो वो फंक्शन में हमारा फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोल एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल, डायरेक्शन एंड। तो डायरेक्शन हमने बताया 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है जिसके बिना कार्य अधूरा है। क्या, जैसे आप जानते हैं कि यदि कोई फैमिली में सब हैप्पीनेस है, सब खुशहाल है, तो खुशहाल क्यों है? क्योंकि उस परिवार में जो मुखिया है ना सर, उसका डायरेक्शन, उसके द्वारा दिए गए रूल एंड पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो सब बेस्ट है, वो सभी परिवार के लिए इक्वल है। कैसे? तो वो क्या करते हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं अपने परिवार में सदस्यों को डायरेक्शन देते हैं कि बाबू आप लोग को ऐसे डिसिप्लिन में काम करना है, अपने परिवार को हैप्पीनेस रखना है, तो आप लोग सही से रखेंगे, ठीक है। तो वो फैमिली हैप्पीनेस होता है, खुशहाल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन डायरेक्ट देने वाला जो पर्सन होता है वो नॉलेजेबल होता है, वह उस योग्य में होता है जो सभी को रास्ता बता सके। जैसे देख रहे हैं ये परिवार का एक मुखिया है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है सर? कंट्रोल। सबको रास्ता बता रहा है, ये वे बता रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, किस वे में पढ़ाया जाए, किस प्रोसेस पढ़ाया जाए, ताकि हमारा सब्जेक्ट इजी हो जाए। मतलब वर्क को इजी करना या वर्क को इजी करवाना किसके हाथ में होता है सर? एक डायरेक्शन का हाथ में होता है, जो डायरेक्टर कहलाता है। क्या? जो डायरेक्टर कहलाता है। देखिए फिल्म बनता है तो कहता है डायरेक्टर कौन है? ये डायरेक्टर। तो वो डायरेक्टर क्या करता है कि उस वर्क को आसान बनाने में क्या करता है? अपना कुछ नॉलेज देता है। क्या देता है? तो डायरेक्शन जो होता है ये वर्क को इजी करने में बहुत ही मदद करता है। डायरेक्शन जो बताता है कि प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाए, किस प्रकार का तैयार किया जाए, बाजार में कैसे बेचा जाए, मतलब वर्क को कैसे, बिजनेस को ग्रो किया जाए, वो सारा रास्ता बताने का काम कौन करता है? एक डायरेक्शन करता है। क्या करता है सर? अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो हमारा वर्क सक्सेसफुल नहीं होगा। आप काम करेंगे लेकिन प्रोसेस वाइज में नहीं करेंगे। तो डायरेक्शन जो होता है ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है। अगर डायरेक्शन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको नॉलेज प्राप्त होता है। क्या होता है? नॉलेज कि वर्क को कैसे किया जाए। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन, अगला होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के तहत जब हम लोग एक प्रोसेस के तहत किसी भी स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो नियुक्त करने के बाद उसको कार्य करने का प्रोसेस बताना ही क्या कराता है? मेरा डायरेक्शन कहलाता है कि सर आपको काम कैसे करना है। यदि आप ट्रेन नहीं है, यदि आप अनट्रेंड है, तो आपको ट्रेनिंग देने का काम ही हमारा स्टाफ किस प्रोसेस में? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन करता क्या है? उसको उस कार्य के लिए तैयार करता है, अनट्रेन को ट्रेन बनाने का काम करता है, ताकि आप काम को इस प्रकार करें, इस क्षमता से करें, तो ताकि हमारा वह कार्य ग्रो कर सके, उसमें डेवलपमेंट। क्या हो सर? आखिर डायरेक्शन करने से फायदा क्या क्या सर? अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन, अगर हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि उसका स्किल ग्रोथ होता है, उसका स्किल ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि वो अनट्रेन्ड था, अब जब उसको हम रास्ता बता दिए तो उसका स्किल बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, उसका नॉलेज ग्रोथ कर गया। उसके पास वो नॉलेज नहीं था, जब उसको हम नॉलेज दे दिए तो वो कार्य करने में सक्षम हो गया, कार्य को ऑटोमेटिक बेस्ट करेगा। पहला पॉइंट क्या होगा? स्किल ग्रोथ। दूसरा होगा टाइम सेविंग। यदि उसको हम कार्य बताएंगे कार्य कैसे किया जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा काम के लिए समय बचेगा। समझेगा? जिस काम को करने में हमको समय ज्यादा लगता था, यदि उसको हम डायरेक्शन ट्रेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो? समय बचेगा। तीसरा क्या? मनी सेविंग, पूंजी की बचत होगी। पूंजी की बचत। भाई आखिर मैनेजमेंट करते क्यों है? मैनेजमेंट करते हैं काम को जल्दी करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। क्या? तो डायरेक्शन की फंक्शन, डायरेक्शन जो है ये मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। तो यदि हम डायरेक्शन के आधार पे काम कम समय पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा खर्च भी क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? क्या होगा सर?
प्रॉफिट अर्न होगा। क्या हो सर? क्योंकि डायरेक्शन जो है ये हम किसी भी क्षेत्र में करते हैं, यदि हमारा डायरेक्शन एक डिसिप्लिन में होता है, एक रूटीन वाइज में होता है, तो हमको क्या होता है? प्रॉफिट अर्न। जब प्रॉफिट अर्न होता है तो कंज्यूमर को प्रॉफिट होता है। कंज्यूमर प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि एक बिजनेसमैन के द्वारा जब डायरेक्शन के आधार पर किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बेच करके जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? अर्निंग होता है। किस आधार पे? कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंज्यूमर का जो नीड होता है, कंज्यूमर का जो डिमांड होता है, जब उसको मार्केट से प्राप्त होता है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाने वाला जो प्रोड्यूसर होता है किस आधार पर लाता है? इसलिए बोला है डायरेक्शन इज द की, एक चाबी है। मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन का एक चाबी है। जब तक इस की का यूज नहीं करेंगे हमारा काम आसान नहीं होगा। चाहे जो भी कार्य हो, यदि उस कार्य में उस की का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वो लॉक अनलॉक ही रहेगा, वो ताला बंद ही रहेगा। तो ताला खोलने का काम कौन करता है? डायरेक्टिंग काम करता है। हम क्या कर रहे हैं सर? आपका दिमाग का ताला खोल रहे हैं कि वो सब है क्या सर? अकाउंट क्या है, बिजनेस स्टडी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, लॉ क्या है, जितना भी सब्जेक्ट है उसके हम की खोल रहे हैं सर, ताला खोल रहे हैं। तो डायरेक्शन के अंदर क्या है? समाज विकसित होता है, सोशल डेवलपमेंट हो पाता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस का जो सारा पॉइंट है वो सारा मैनेजमेंट का पॉइंट है। क्या? अगर बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट, और जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट वो प्लानिंग का ऑब्जेक्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट, वो स्टाफिंग का ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट? तो डायरेक्शन तभी इजी हो पाता है जब उसमें हम अपने स्किल का प्रयोग करें। अब डायरेक्शन का कुछ मेन एलिमेंट्स होता है सर, डायरेक्शन का कुछ मेन एलिमेंट्स होता है, ध्यान देखेंगे सर। देखिए डायरेक्शन कंट्रोल क्या कर रहा है? ये बोर्ड ऑफ मीटिंग के तहत लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। अगर किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठता है साल में 6 महीने में, तो क्यों मीटिंग बैठता है? अपने एम्प्लॉयज को नॉलेज देने के लिए कि कैसे काम करना है। हर क्षेत्र में डायरेक्शन है सर। देखिए क्या बोला सर? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, कोचिंग, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन, लीडिंग द पीपल इन द एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मेन एलिमेंट्स होता है सर, मेन एलिमेंट्स होता है सर। वो मेन एलिमेंट जो होता है वो चार्ज होता है, मेन वांटेड चार्ज। याद रखिए सर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मेन एलिमेंट्स क्या क्या होता है। सबसे मेन एलिमेंट्स होता है, पहला हमारा होता है डायरेक्शन, सुपरविजन। क्या होता है सर? सुपरविजन, जिसको बोलते हैं पर्यवेक्षण। क्या होता है सर? सुपरवाइजर क्या होता है सर? सुपरवाइजर जो होता है वह क्या करता है? उस फर्म को ग्रो करने में काम करता है ना। सुपरवाइजर क्या करता है कि फर्म में जितना भी काम होता है ना सर, अपने अपने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है सर? और डिवाइड करता है तो काम मेरा क्या होता है सर? इजी होता है। क्या होता है सर? तो डायरेक्शन डिपेंड करता है मेन एलिमेंट्स पे। अगर ये मेन एलिमेंट्स नहीं होगा, मेन एलिमेंट्स में मुख्य आवश्यक तत्व, जब तक ये मेन एलिमेंट्स नहीं होगा हमारा वो डायरेक्शन सक्सेसफुल। सबसे पहला है सुपरवाइजर, सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन, सुपरविजन जो होता है ये दो सुपर, एक होता है सुपर और एक होता है विजन। क्या होता है सर? सुपरविजन क्या होता है हम बताएं? सुपरविजन दो सुपर होता है, एक होता है सुपर, एक होता है विजन। सुपर मतलब होता है कि कार्य को अच्छे से करना, और विजन होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट। कहने मतलब है कि एक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ, एक सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य सही से करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, वो जांच पड़ताल क्या कहलाता है? जैसा कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़े थे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो ये लेवल जो होता है इसमें हर का सुपरवाइजर होता है सर। क्या? अब जो हाई लेवल है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो इसका काम होता है कि इसके अंदर जितने भी वर्कर है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है, वो सारा का देखभाल ये करे। क्या बस नहीं? जैसे यहाँ के सुपरवाइजर कौन है? हमारे अंदर आप लोग हैं। तो आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उसका समाधान कौन करेंगे? तो सुपरविजन एक पर्यवेक्षण होता है जो अपने पर्यवेक्षक को, सुपरविजन एक पर्यवेक्षण होता है जो अपने पर्यवेक्षक को, मतलब एक मालिक होता है उस फर्म का देखभाल करने वाला पर्यवेक्षण होता है जो अपने सुपरवाइजर को, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉय को देखभाल करता है, उनको बताता है कि कार्य कैसे
किया जाए। यदि उनके पास कोई समस्या होता है तो समस्या को दूर करने का उपाय कौन करता है? एक सुपरवाइजर करता है। क्या करता है? सुपरवाइजर। एग्जांपल देते हैं, छोटे एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप एक मॉल गए, क्या है? और मॉल में 4 डिपार्टमेंट है, बच्चा का भी है, लेडीज का भी है, मेल का भी है और बर्तन का भी है, ठीक है? तो चारों कैटेगरी के बनाओ ABCD। अब चारों का सुपरवाइजर अलग अलग है, चारों का मैनेजमेंट करता है। अब चारों के अंडर 10-10 वर्कर है, चारों के अंडर कितने वर्कर है? 10 वर्कर है, प्रत्येक अंदर। तो अगर इस डिपार्टमेंट का वर्कर है तो इसका देखभाल यही नहीं करेगा सर, ये तो नहीं करेगा। बच्चा डिपार्टमेंट में ये 10 एम्प्लॉइज है तो उसका जो मैनेजमेंट करता है वही देखभाल करेगा उसका। तो ये सुपरविजन के रूप में इनको देखभाल करेगा, बताएगा कि कैसे कपड़ा को सिल के, कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे बताया जाए, ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल क्या हो। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? देखिए बोला है समझेगा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टर रेफर्स टू सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। These 4 एलिमेंट हेल्प, मदद करता है इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, उस गोल को प्राप्त करने में, उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में जिससे हमको प्रॉफिट अर्न, लाभ को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मंत्र होता है। उस मंत्र का ही ये चारों नाम है ना? ये 4 एक मंत्र है जिसके आधार पे हमको अपने ऑब्जेक्ट की प्राप्ति। दूसरा होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है अभिप्रेरण। क्या होता है सर? अगर आपको हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो डायरेक्शन सही वे में देंगे ना सर, तो आप मोटिवेट होंगे, आप हमसे प्रेरित होंगे, आप हमसे सीखेंगे और काम को अच्छा करेंगे। तो एक डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति मोटिवेटर होना चाहिए। अगर वो बढ़िया से मोटिवेटर नहीं करे तो बढ़िया से समझ। यदि हम अपने कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया से बताएंगे ना सर, तो शांति से सुनेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो क्लियर करने के लिए आपको क्या करेंगे सर? मोटिवेशन करेंगे, आपको मोटिव करेंगे कि वो सब्जेक्ट है क्या सर, उस सब्जेक्ट पढ़ना कैसे सर, वो प्रोडक्ट को तैयार कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे। यदि ये प्रोसेस आप सीख गए तो आप डायरेक्शन, ठीक है, आप काम आसान करेंगे सर। एक फैमिली में यदि मुखिया होता है तो उस मुखिया से सभी संतुष्ट इसलिए है क्योंकि सबको इक्वल मानते हैं, सबको बराबर लिख सकते हैं। यही मुखिया क्या करेंगे, बड़ा छोटा और जो अलग अलग कैटेगरी का पर्सन घर में होते हैं सबको अलग अलग तरीके से मानेंगे, तो क्या उनका रिस्पेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उनका एक ही होना मोटिवेशन कि हम सबको इस प्रकार मोटिवेट करें ताकि हमारा फर्म भी ग्रोथ है और हमारा बिजनेस भी। क्या एक मोटिवेटर नहीं देते हैं? अभी बहुत सारा नेटवर्किंग चैनल में मोटिवेटर लोग आते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, एंटरटेनमेंट कैसे करना है, मस्ती कैसे करना है, हर तरह का मोटिवेटर आपको मिलेगा। अब बिजनेस कैसे करना है, यदि आपका दिमाग नहीं खुल रहा, ओपन हो रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आपको उसको ओपन कैसे करना है। तो हर लाइन का एक मोटिवेटर होता है जो आपको रास्ता बताता है कि काम को कैसे करना है। यदि आप काम करने सीख गए तो आपका डेवलपमेंट होगा, काम नहीं सीखे तो क्या हुआ? अनडेवलपमेंट होगा। किस तरह पे? मोटिवेशन। मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अगला होता है कम्युनिकेशन। अभी के मॉडर्न युग में यदि कोई बिजनेस डेवलप कर रहा है तो डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा काम क्या है? कम्युनिकेशन। प्राचीन समय में कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों को समस्या था एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं को भेजने में। पहले क्या होता था? चिट्ठी आई, एक बार चिट्ठी भेजते तो 6 महीने इंतजार होता था कि पत्र आएगा। क्या? अरे हाय तो हेलो, क्या किस माध्यम से? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी काफी ग्रो कर गया है, अभी तकनीक काफी ग्रो कर गया है, आपको सूचना भेजने में कोई समस्या नहीं। तो कम्युनिकेशन जो है ये डायरेक्शन को इजी करता है। यदि कोई कंपनी द्वारा, किसी बिजनेसमैन के द्वारा किसी नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो प्रोडक्ट लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बाजार में आने वाला है। किस माध्यम से? कम्युनिकेशन माध्यम से। यदि सिलेबस चेंज होता है, कॉलेज बंद होता है तो व्हाट्सएप मैसेज आ गया। किस माध्यम से? कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन जो करता है वो वर्क को इजी करता है, आपको तुरंत बताता है कि काम को कैसे करना है, किस प्रकार करना है। क्योंकि अभी के मॉडर्न में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका किसी भी लाइन में ग्रोथ नहीं। क्योंकि मॉडर्न में कम्युनिकेशन एक ऐसा मंत्र है जो लोग को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं था, काफी समस्या था, कम्युनिकेशन आ गया, वर्क इजी हो गया। तो इजी हो गया तो मेरिट भी है, उसका डिमेरिट भी है। मेरिट है तो वर्क इजी होता है, डिमेरिट है तो उसका नुकसान भी है। क्या अभी हमारा 4G 5G आ रहा है तो भाई इससे तो फायदा हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो नेचर है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, मौसम बदलाव पड़ रहा है, लोग को तरह तरह की बीमारियां आ रही है। किस वजह से? वही टेक्नोलॉजी माध्यम से। तो कम्युनिकेशन से मेरिट भी है तो क्या है सर? डिमेरिट भी है। तो कम्युनिकेशन इज ए मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को, काम को आसान बनाने में करता क्या? कम्युनिकेशन। अगर को हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है, कोई डायरेक्शन देना होता है तो हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन। सर आज क्लास बंद है, कौन सा माध्यम? कम्युनिकेशन।
मतलब कम्युनिकेशन है तो हमारा वर्क जो है इजी है, समय बचेगा, पूंजी बचेगा, बिजनेस लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, समाज का, मतलब सारा वही पॉइंट जो बिजनेस का पॉइंट है, सारा वही पॉइंट जो बिजनेस का पॉइंट होगा। यूटिलाइजेशन मतलब हर तरह का पॉइंट वही होगा जो बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगला हमारा है लीडरशिप, नेतृत्वकर्ता। क्या होता है सर? एक लीडरशिप एक ऐसा होना चाहिए जो स्किल हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास वो काम करने की क्षमता हो, जिसके पास वो हुनर हो, जिससे वो कंट्रोल कर सके, अपनी लीडरशिप का यूज कर सके कि हम कौन है। आप हमसे कुछ सीखिए, ये हमारा क्या है, हमारे नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता क्या होता है? काम करवाने के लिए एक काम करवाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जो अपने अंडर काम करने एम्प्लॉय को नेतृत्व दे, उनको दिशा दे, उनको रास्ता बताए ताकि काम मेरा आसान। ये किसका इवेंट है? तो नेतृत्व नहीं होगा, अगर लीडरशिप नहीं होगा तो किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट। आखिर हम यहाँ क्या है? हम यहाँ सब काम कर रहे हैं। अच्छे से बताएं। अगर लीडरशिप नहीं होता, अनुशासन नहीं होगा, अनडिसिप्लिन हो जाएगा। डिसिप्लिन करना यहाँ पे चलना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अगर अनडिसिप्लिन होगा तो सारा डिपार्टमेंट चलेगा क्या? तो किस तरह से? तो लीडरशिप जो होता है ये डिसिप्लिन की तरह होता है। क्या होता है? तो इसका भी ये चारों टॉपिक है, चारों एक सब्जेक्ट भी है, चारों एक सब्जेक्ट, चारों टॉपिक भी है, और सभी का पॉइंट वही पॉइंट है जो बिजनेस का पॉइंट है। टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस ग्रोथ, यूटिलाइज रिसोर्सेज, सबका वही है। हाँ, लेकिन कंटेंट उसमें डालना है उससे रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड? किन्हीं को प्रश्न? किन्हीं को प्रश्न?